सतनाम साखी आए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव शंकर भगवान की, सदगुरु टेऊराम महाराज की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सदगुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन महात्माओं की जय। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। गीता सुगीता तत्त्वेतुमन्ये शास्त्र विस्त्रेयासयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी सदा पद्मादिनी सदा। मेरा टेऊराम गुरुदेव मनुज बन आया था। मेरा टेऊराम गुरुदेव मनुज बन आया। कर्म योग को खूब कमाया, कर्म योग को मन को मारा, तन को तपाया, मन को जोश जलाया था, मनुज बन आया था। उसने जोश मनुज ओ मेरा टेऊराम गुरुदेव मनुज बन आया था। मेरा टेऊराम गुरुदेव मनुज बन आया था। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेऊराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल, गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी।
प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी के उपलक्ष्य में ये सत्संग का दीवान लगा है और बहुत बड़ा एक तप, कहते हैं ना कि तपस्या क्या होती है, तो ये एक बहुत बड़ा तपस्या सबने की है। क्योंकि इस जीवन में आप अपने दम पर पैसे से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल भी जाएगा, परंतु संतों का संग और सत्संग ये नहीं मिलेगा। ये तो कहते हैं हमारे शास्त्र, संत महात्मा विद्वान कहते हैं कोई भाग वाला होगा, नसीब वाला, उनको ही प्राप्त होता है। तो अभी आप सुन के आए ना, मुझे गुरु अजय दरते को भागन वारो अच्छे, भागन वारो अच्छे, नसीबन वारो अच्छे। और ये भजन तो हर साल आप सुनते हैं, गुरु महाराज जी की जन्म महोत्सव, क्योंकि हमारे साईं जयदेव जी आते थे यहाँ पर, हर साल, सालों से आते थे, पर शरीर रूप से नहीं है, परंतु उनकी कमी तो हमको महसूस नहीं होती। जब भी उनको याद करते हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा हमें सामने आ जाता है। कितनी भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, अभी ये जन्म महोत्सव चल रहा है ना, तो यादें हैं ना, इस चेन्नई शहर से बहुत सारी यादें हैं उनकी। इतने सालों से वो आते थे, है ना, कितने सालों से यहाँ पे आते थे, तो प्रेमी उनको याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने पीछे किसी को छोड़ जाते हैं फिर, कि वो उनकी याद दिलाता रहे। ये हमारा प्यारा दीपक है ना, याद आती है, और इस की याद आती है। तो ऐसे कोई ना कोई महात्मा अपनी कृपा के द्वारा किसी ना किसी शिष्य में, किसी ना किसी भगत में वो 1, 2, 3, 5 क्वालिटी छोड़ के जाता है कि आप इनको देखना, मेरी याद आ जाएगी। तो आज हमने इस दीपक को देख लिया तो स्वामी जी का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। बहुत हंसाते थे हम, और कितने भी कोई परेशान हो, दुखी हो, जोर से आशीर्वाद मारते थे, सब दुख दूर। इतनी एज होने के बाद भी ऐसा दम था, कोई नौजवान में ऐसा दम नहीं होगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो ये है सदगुरु स्वामी टेराम महाराज जी के पुष्प, है ना। जड़ तो वही है, अब वो जो पत्ते हैं वो कौन है? ये महात्मा, ये संत महात्मा उनके। तो गुरु महाराज जी का ये भजन कल से हमारा चल रहा है कि मेरा टेम राम गुरुदेव मनुज बन आया। हम सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, परंतु मनुष्यता का आचरण वो किसी किसी में होता है। पर जो सत्संग करता है, संतों का संग करता है, उसमें थोड़े बहुत आचरण वैसे आ जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। एक बात आप ध्यान कर लो, जिसने सत्संग में आकर, संतों के संग में आकर, गुरु के संग में आकर अपने आप को नहीं बदला, मैं वापस से ये शब्द रिपीट करता हूं, जिसने संतों के संग में आकर, सत्संग में आकर, गुरु के संग में आकर अपने आप को नहीं बदला, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो बदल जाए। बिल्कुल सच्ची बात, आप 1% भी कोई खोट नहीं है। ये
संतों का संग है तभी हम कि चोर को भी आपने पार लगा दिया। और जो राम राम नहीं कहता है, क्या कहता है कि मैं मरा मरा कहूंगा। राम को उल्टा कहने वाले भी भगत पार हो गए। कहा भाई राम बोलो, कहा नहीं बोलूंगा आपके कहने से, मैं तो मरा बोलूंगा। अरे प्यारे मरा ही बोल। मरा बोला, पार हो गया। बताओ इतनी शक्ति है संतों के संग में कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, मोहना, ओ सोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। आपके संग में रहेंगे भगवान। जो भगवान के संग में रहेगा, संतों के संग में रहेगा, बिगड़ेगा। बिगड़ने वाले बिगड़ भी जाते हैं। सब नहीं सुधरते हैं। हमने हाथ बोल दिया कि संतों के संग में सब पार हो जाते हैं, पर ऐसा भी देखा गया है कि संतों के संग में आने से लोग बिगड़ भी जाते हैं। मतलब उनको राह नहीं मिलती है क्योंकि उनको चाहना ही नहीं है। भाई एक जो पढ़ रहा है बालक, वो चाहेगा कि मैं पास हो जाऊं, तभी तो पास होगा। ये तो फेल 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 होके संसार ही चला जाएगा। हम चाहेंगे कि हम एग्जाम में पास हो जाए, तो जरूर पास होगा। तो संतों के संग में आने के बाद भी, गुरु के संग में आने के बाद भी देखा गया है, वो राग द्वेष नहीं जाता है, वो जेलिसी नहीं जाती है, वो अवगुण नहीं जाते हैं। क्यों क्यों नहीं जाते हैं? वो चाहते ही नहीं। जब वो चाहेंगे तब अपने आप धीरे 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 वो प्योर होते जाएंगे, क्योंकि जन्मों की मैल है, एक जन्म की नहीं है, जन्मों की मैल है। चलो, गुरु महाराज जी का ये भजन कल एक पैराग्राफ हो गया था कि कर्म योग को खूब कमाया, मन को मारा, तन को तपाया। हम बोलते हैं तपस्या क्या होती है, तप क्या होता है? तप ये होता है कि आपके पास जो चीज है अवेलेबल, है ना, आपके पास जो चीज है, आप हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार या मंथ में एक बार उस चीज का त्याग कर दो कि मुझे उपयोग नहीं करनी है। इसको कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा किनारा। जैसे चेन्नई के शहर में गर्मी बहुत है, अगर पूछा जाए कि आप कितनी बार बिना एसी के सोए हैं जब घर में करंट हो, उसके बाद, ऐसे तो आप बोल दें कि मैं तो बहुत बार बिना एसी के हम सोए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए। लाइट होने के बाद कितनी बार आप बिना एसी के सोए हैं? मेरे ख्याल से एक दो लोग होंगे। सहन करना, जिसने सहन करना सीख लिया वही तप है। जिसने सहन नहीं किया जीवन में, वो तप नहीं कर सकता है कभी। गुरु महाराज जी में एक क्वालिटी थी कि उनके आश्रम पर हर एक बात की सुविधा थी, सब कुछ था उनके पास, परंतु क्या पहनते थे? खादी का कुर्ता पहनते थे बस, और एक डंडा और एक चिप्पी लेते थे बस। क्या खाते थे? जो भोजन बनता था वही लाइन में बैठकर पंगत के साथ वो प्रसाद पाते थे। ये उनका जीवन था।
चाहते हैं तो अपने अपने लिए बहुत एक अच्छा महल बनाते, एक बहुत अच्छा रूम बनाते और उसमें एसी लगा के रहते। दूसरे जाने मेरा तो काम बन रहा है, नहीं। अपने कहा लिखा ना कि मन को मारा तन को तपाया, मन को भी मारा, सारी इच्छाएं मार दी अपनी और तन को तपाया। फिर जोश जलाया, मेरे में बहुत जोश है, तो कहते हैं कि जोश के साथ क्या होना चाहिए? होश। जिसको होश ही नहीं है, सिर्फ जोश है, तो वो समझ लो मूर्ख समान है। मतलब कुछ भी आके कुछ भी करता है, वो सक्सेस नहीं जाएगा अपनी लाइफ में। जोश होना चाहिए, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ होश भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। सिर्फ जोश में आकर कुछ भी कर दिया और बाद में क्या, फिर पछताते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, पछताते हैं ना बाद में। ऐसा काम नहीं करे। दीपक जैसे जान जलाई, जान जलाकर ज्योति जल गई। ये गुरु महाराज जी के आपको बता रहे हैं गुण कि कौन कौन से गुण थे उनमें। दीपक होता है ना, दीपक कैसे जलता है, कितना गर्म होता है। दीपक जैसे जान जलाई, ऐसे अपनी जान जलाई। कैसे? खूब तप किया कि वहां पे टंडे आदम में, जो सिंध है, टंडे आदम में रेत का टीला 30 फीट से ऊपर है शहर से। और रेत को क्या बोलते हैं आप? वो रेत जो होती है ना, वो बालू रेत, वो रेत जो होती है ना, यहाँ पे तो नहीं है परंतु राजस्थान में बहुत है। वो जो रेत होती है वो गर्मी के दिनों में, मतलब दिन के समय में, है ना, दिन के समय में जब उस पर धूप आती है, जब धूप आती है तो बहुत गर्म हो जाती है। और इतनी गर्म हो जाती है वो कि आप उस पर चल नहीं सकते, मतलब आग के समान। कभी आपका जाना हो ना उधर जोधपुर साइड में, तो वहां पे, या समझो दुबई की साइड में, वहां पे रेत के टीले हैं बड़े बड़े। सफारी सफारी जाते हो ना, ऐसे ऊपर नीचे, वहां पे देखा है ना आपने। पर आप उस समय क्या पहन के रखते हैं? इतने मोटे शू पहन के निकलते हैं कि लू नहीं लग जाए। और गुरु महाराज जी उस समय, उनके पास चप्पल नहीं थी, सहन किया, अपने आप को तपाया। और इतनी गर्म वो बालू, इतनी गर्म कि आग, ऊपर से छत नहीं है, रेत के टीले पे जाके बैठे तपस्या करने के लिए। क्यों? कि ये जगह अच्छी है। ऐसे था रेत का टीला और चारों तरफ से नीचे, मतलब चोटी पर, और पूरा शहर नीचे दिखता था। वहां पे जाके आसन लगा के बैठ गए। अरे स्वामी जी, गर्म नहीं लगती है? हमको तो नहीं लगती है गर्म। और वो रेत की क्या दूसरी, जब रात्रि काल होती है, रात होती है, उस रात में चंद्रमा की रोशनी में इतनी ठंडी हो जाती है कि बर्फ के समान, मतलब बर्फ भी कम हो, इतनी ठंडी हो जाती है। तो सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द, सारी बातों को उन्होंने सहन किया। तभी लिखा कि दीपक जैसे जान जलाए। दीपक जलता है ना, कैसे जलता है, लगता तो कितना अच्छा है जलने में। देखो आप जब दीपक को जलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और उसे पता बेचारा कैसे जल रहा है वो। दीपक जैसे जान जलाई और जान जलाकर ज्योति जगाई। जब जलता है तभी तो हमको रोशनी प्रदान करता है। जो तप करेगा, जो जलेगा, जो सहन करेगा, जलने का मतलब आप दूसरे वे में नहीं लेना, मतलब सहन करना।
सहनशीलता जिसमें आ गई, तो जान जलाकर ज्योति जगा, तभी वो ज्योत निकलती है। तभी हमको वो दीपक की रोशनी अच्छी लगती है अंधेरे में, कि बहुत अच्छा लग रहा है, दीपक की रोशनी बहुत अच्छी लग रही है। पहले खुद जला बेचारा, फिर रोशनी दी उसने और पथ दिखलाया, हम सबको मार्ग दिखाया। आज आप और हम मिल रहे हैं, ये फोन पे दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ये किसकी कृपा है? ये इनकी कृपा है, गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी नहीं होते तो क्या हम मिलते? अरे हम तो पता नहीं कहाँ जन्म हुआ हमारा, आपका कहाँ जन्म हुआ, आपका कहाँ जन्म हुआ, मद्रास तो आप बाद में आए, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से शादी करके आया है, आज तो मुंबई के मेमपुरे में भी आए हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग मिलते हैं, पूरे विश्व भर से आके लोग मिले, किनके सदके? गुरु महाराज जी के सदके। तब इन्होंने किया, साधना इन्होंने की, और फल कौन खा रहा है? आज एसी में कौन बैठे हैं? मस्त एसी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और आनंद ले रहे हैं। और तब किसने किया? कहते हैं कि तब करता है पिता और खाता है कौन? बेटा। हम सब उनके संतान हैं, आज अपने अपने घरों में आनंद से बैठे हैं, मौज से बैठे हैं, उनकी कृपा है। आगे भी उनकी कृपा ऐसे ही रहे, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ प्रयास करना बहुत जरूरी है। जो प्रयास करता है, गुरु के लिए कुछ प्रयास करता है, तो गुरु भी उसे खाली नहीं छोड़ते। खाली न मोटो कोई सतगुरु जी दरबार। जो थोड़ा भी सदगुरु के लिए करता है ना, गुरु के लिए थोड़ा भी, वो 1000 गुना बढ़ाकर उनको देते हैं। कि आपने जन्म महोत्सव में भाग लिया, सोचते हैं कि कौन देखता है, कई लोग पूछते हैं कि कौन देखता है, दरबार में आने से क्या होता है? अरे वो परम पिता परमात्मा गुरुदेव तो देखते हैं कि किसने आके हाजिरी लगाई और किसने आके हाजिरी नहीं लगाई। भले आप नहीं आओ कोई बात नहीं, परंतु एक दिन जब आप आते हैं ना, आंखों में आंसू होते हैं, दिमाग बहुत अशांत होता है, मन में पता नहीं कौन कौन से विचार चलते हैं, बहुत अपसेट है बहुत। फिर आके या जब यहाँ पर बैठते हैं ना, तो बोलते हैं आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ पे रोज ही अच्छा लगता है, पर वैसा भाव तो बने। जब वैसा भाव बनता है तब ये जमीन अच्छी लगती है। अरे सब सुख मिल गए हैं, सब आनंद है, किसी बात की परेशानी नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे? कहते हैं कि गुरु का दर दुख दूर करने के लिए होता ही दुख दूर करने के लिए। ये जो आप दरबार की देखेंगे ना, बाउंड्री बनी हुई है, चारों तरफ से बनी हुई है, ये गुरु का परकोटा है। बाहर क्या होता है और क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता है, पर इतना विश्वास के साथ हम क्या आपको कह सकते हैं कि इस गुरु के परकोटे में कुछ अहित नहीं होगा। अभी कल परसों कोई माता गिर पड़ी यहाँ पर, 2 दिन पहले, एक नाम नहीं लेंगे, फिर आप उसको फिर फोन करेंगे कि यही छात्र उसका, फिर उनको बोलेगी अपना नाम ले लिया, सब फोन कर रहे हैं। तो सेवा करते करते गिर पड़ी। अब गिर तो पड़ी, थोड़ा लग गया उसको हाथ में, सेवा करते करते। खैर उसके मन में तो ऐसा भाव नहीं आया होगा, पर कईयों ने तो सोचा होगा जरूर कि देखा गुरु के पास भी गई और सेवा भी करती है, उसके बाद भी मिला क्या उसको? हाथ टूट गया। और मैं क्या बोलता हूं, मैंने क्या बोला उनको, माता देखो हमारा जो विश्वास है, जो मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि आपके ऊपर ना कोई भारी संकट आने वाला है,
कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा, परंतु गुरु की दया से, भगवान की कृपा से आप गुरु महाराज जी के स्थान पे इस परकोटे में गिरे हैं। यहाँ पे आपको दुख मिला है ना, गुरु के दरबार में दुख मिला है, मतलब पता नहीं आपके कौन से जन्म का कोई बड़ा संकट आने वाला था, वो डर गया। गुरु ने आपका, वो संत गुरु हरि की कृपा से, संत गुरु हरि की कृपा से कर्म भोग कछु कछु हट जाते। जैसे गिर से राई होए, गिर माना पहाड़, पहाड़ के समान कोई संकट आने वाला होगा ना, पर संतों की, गुरु की और परमात्मा की कृपा से वो पहाड़ से कैसा बन जाएगा। राई जानते हैं, राई, राई को आप क्या बोलते हैं, राई बोलते हैं ना। अब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हमको थोड़ी पता है। कड़क, हाँ वो तो आपको पता है, पर हम नहीं, राई क्या होती है ये थोड़ी समझेंगे, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। राई साथ हिंदी है, सिंधी और तो गिर से राई हो, मतलब पहाड़ जैसा दुख आने वाला होगा ना, तो गुरु की कृपा से, संत की कृपा से, हरि की कृपा से वो राई के समान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों कि वो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष घुसना, वो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। बस कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होता है कि ये गुरु महाराज जी और भगवान है ना, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, मतलब आपका नंबर आ गया है लेने का, आपने झोली ऐसे फैलाई हुई है ना सालों से, तो आपका नंबर आ गया है और ऐसे खड़े हैं देने के लिए। अब बस क्या आपके मांगने की देर है, और उन्होंने ऐसे किया, पर आप मांग रही हैं, पानी दींदो, पानी दींदो, पानी दींदो। पर कभी कभी मांगना पड़ता है, कभी कभी चीज मांगनी पड़ती है, क्योंकि हम कौन है, हम बहुत छोटे से बच्चे हैं उनके, हम तो भिखारी हैं, भिखारी, कुछ है ही नहीं हमारे पास। जब भिखारी बन के जाएंगे, छोटे बन के जाएंगे ना, मतलब छोटा बनना, नम्रता, हाथ जोड़ के कि हे गुरु महाराज, झोली फैला के बैठे हैं आपके दर पे, अब तो दया बोला और वो आपके झोली में गिर गया। तो बस आज तो समय हो गया, बाकी बचे हैं 2 दिन, तो ये भजन भी पूरा नहीं होगा मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये भजन तो अभी कहाँ अटका हुआ है, 2 पैराग्राफ पर, अभी 6 और है, और कल भी शायद कोई ना कोई हमारा दीपक भाई या कोई सौम्या, कोई ना कोई तो भजन गाएगा, जैसी प्रभु इच्छा। परंतु बहुत मजा आता है गुरु महाराज जी की महिमा बताने में, आप लगता है कि गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं कि आप महिमा गाते जाओ। एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि कुछ तो करें, उन्होंने ऐसे इतने उपकार किए हमारे ऊपर, इतने उपकार किए हैं कि हम तो बयान भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। तो उनकी महिमा गाने में बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि गुरु महाराज की महिमा हम गा रहे हैं। इतना लायक तो समझा हमें कि उनकी महिमा गाने के लिए हमको चुना गया, और इतने लायक आपको समझा कि आप सुन रहे हैं। विशेष कृपा है गुरु महाराज जी की। तो आगे का जो वृत्तांत है, एक कथा भी मैंने आज पढ़ी थी गुरु महाराज जी की, तो वो कथा भी मैंने सोच के बताऊंगा आपको, पर समय हो गया है, फिर कल बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।